Let's talk about pre-diabetes. You know, the thing which is not diabetes, still which is not good. Pre-diabetes का मतलब होता है higher than normal ब्लड शुगर लेवल होना। ये शुगर लेवल्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि इसे डायबिटीज़ लेबल किया जाए, बट अगर लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं किए जाएं तो जिन लोगों में प्री डायबिटीज़ होती है उसमें आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जहाँ पे भी प्री डायबिटीज़ की बात आती है वहाँ पे बात आती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज़ को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि इंसुलिन एक्चुअली क्या होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उस फूड को ग्लूकोज में बदल देती है या शुगर में बदल देती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका की काम होता है बॉडी के सेल्स को ये बताना कि इस शुगर का आप अपटेक करो, यानी कि इस शुगर को आप लो और इससे एनर्जी प्रोड्यूस करो। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब भी होता है ये सेल्स शुगर का कंजम्पशन नहीं कर पाते। इससे होता क्या है? इससे होता है ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैंक्रियास कोशिश करता है और ज्यादा इंसुलिन बनाने की, जिससे कि वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवा पाए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वियर्स आउट। एक पॉइंट ऐसा आता है जब पैंक्रियास अपने हाथ खड़े कर देता है और बॉडी में फर्दर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। एज अ रिजल्ट जो ब्लड शुगर लेवल है वो पहुंच जाती है डायबिटिक रेंज में। एनीवन कैन बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये चांसेस उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनमें की फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज की, या वेट बढ़ा हुआ होता है, या एज ज्यादा होती है मसलन 45 से ज्यादा, या कुछ लोग जिनको किसी वजहों से कुछ दवाएं चल रही होती हैं। कौन सी दवाएं? जैसे कि स्टेरॉइड्स, एंटीसाइकोटिक्स यानी कि मानसिक रोग की दवाएं, और तीसरा HIV की दवाएं। अब इसे पहचाना कैसे जाए? तो ज्यादातर केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस का या प्री डायबिटीज का अपना कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है। ये यूजुअली पिकअप किया जाता है डॉक्टर्स या पेशेंट के द्वारा एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन में। जो लोग रूटीनली अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें ये इत्तेफाक से पकड़े जाने वाली चीज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ साइंस होते हैं जो कई बार पेशेंट्स पकड़ लेते हैं, कई बार उनके डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें भी वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कि कमर का साइज मेल्स में 40 से ज्यादा हो या फीमेल्स में 35 से ज्यादा हो, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ स्किन मैनिफेस्टेशंस मिल सकते हैं प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस के। ये स्किन मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं? स्किन टैग्स का होना या एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक तरह का डिस्कलरेशन होता है जो कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी में पाया जाता है। ये भी इंडिकेट करता है कि शायद यहाँ पे अंडरलाइंग इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हो रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंट पेशेंट्स में यूजुअली फास्टिंग शुगर लेवल्स 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा मिलते हैं, या इन लोगों में खाने के 2 घंटे बाद का शुगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा मिल सकता है। शुगर कंट्रोल देखने के लिए यूज होने वाला एक और टेस्ट HbA1c, इसकी वैल्यूज 5.7 से 6.4% तक हो सकती है उन लोगों में जिनको प्री डायबिटीज है। अक्सर इन लोगों का ब्लड प्रेशर 130/80 से ज्यादा मिलता है, और इन लोगों में मिल सकता है HDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल का कम लेवल। कम लेवल कितना? मेल्स में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम और फीमेल्स में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। इंसुलिन रेजिस्टेंस को या प्री डायबिटीज को पहचानना क्यों जरूरी है? तो ये वो स्टेज है जिसमें कि डायबिटीज को होने से रोका जा सकता है, यानी कि प्री डिस्पोजिशन है डायबिटीज होने का, लेकिन शायद इसे हम कुछ केसेस में होने से रोक सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे रिवर्स कर सकते हैं? वेल, इसके लिए कोई मैजिक पिल नहीं है। इसके लिए चाहिए होता है स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ केसेस में कुछ मेडिसिन। वेल, नॉट टू साउंड लाइक सम मोटिवेशनल स्पीकर, अगर पढ़े रहोगे तो चांसेस ऑफ लैंडिंग अप विद डायबिटीज इफ यू हैव गॉट अंडरलाइंग प्री डायबिटीज बढ़ जाएंगे। टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज को इनकॉर्पोरेट करने का देखिए। एक्टिव रहना, मोबाइल रहना चांसेस कम करता है डायबिटीज की तरफ प्रोग्रेशन के लिए। इसके अलावा हेल्दी फूड्स का कंजम्पशन, वेट लूज करना, ये सब कुछ चीजें हैं जो की जा सकती हैं डायबिटीज में लैंड अप करने से बचने के लिए। It is also very important to remember that defeating insulin resistance may not be possible in each and every case. आपको डायबिटीज के बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए, उसके साइंस से सिम्टम्स का पता होना चाहिए, पीरियोडिक असेसमेंट आपको करते रहना चाहिए कि कहीं आप डायबिटीज में लैंड अप तो नहीं कर गए, बिकॉज उस केस में अर्ली डायग्नोसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जानने के लिए कि डायबिटीज को हम लोग साइलेंट किलर क्यों कहते हैं, इस वाली वीडियो को जाके देखो।